नमस्कार दोस्तों मैं हूं वरुण गुप्ता और हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स को हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: वोवन फैब्रिक, नॉन वोवन फैब्रिक, निटेड फैब्रिक और ब्रेडेड फैब्रिक। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। वोवन फैब्रिक, ये फैब्रिक लूम में वीविंग द्वारा बनाए जाते हैं। इन फैब्रिक में थ्रेड के 2 सेट राइट एंगल में जुड़े होते हैं। लेंथ में चलने वाले थ्रेड को वार्प या ताना कहते हैं। विड्थ में चलने वाले थ्रेड को वेफ्ट या बाना कहा जाता है। वार्प वेफ्ट, ताना बाना, याद आया आपको एक गाना? वार्प में टाइटनेस होती है और वेफ्ट में होती है स्ट्रेचनेस। कई शूज की लाइनिंग में हम वोवन वैम्प का यूज करते हैं। अगर फैब्रिक से कंपोनेंट को वार्प या वेफ्ट की डायरेक्शन में काटा जाए तो कपड़े से थ्रेड बाहर निकल सकता है। इसीलिए कंपोनेंट को हमेशा डायगोनल या बायस काटा जाता है। वोवन फैब्रिक को भी मेनली 4 डिजाइन्स में वीव किया जा सकता है: प्लेन वीव, ट्विल वीव, साटिन वीव या ड्रिल वीव। प्लेन वीव, इसमें थ्रेड्स को 1:1 के रेशियो में वीव किया जाता है। इस तरह से मलमल या मसलिन, ऑर्गेंडी, शिफॉन जैसे फैब्रिक बनाए जाते हैं। ट्विल वीव, इस वीव में थ्रेड को 2:2 के रेशियो में वीव किया जाता है। जीन्स या डेनिम ट्विल वीव द्वारा बनाई जाती है। अब अपनी जीन्स चेक कीजिए और उसकी वीविंग पे ध्यान दीजिए। ये होती है ट्विल वीव। साटिन वीव, इस वीव में थ्रेड को 4:1, 8:1 या उससे भी अधिक के रेशियो में वीव किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है साटिन क्लॉथ। ड्रिल वीव, इसमें थ्रेड को 2:1 या 3:1 के रेशियो में वीव किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ड्रिल क्लॉथ, जिसे शू की वैम्प लाइनिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं ड्रिल क्लॉथ का नाम ही इसकी वीव यानी ड्रिल वीव के कारण पड़ा है। अब मेरा एक सवाल, बहुत सारे शूज में आपने देखा होगा कि वैम्प लाइनिंग में ड्रिल क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है ना? क्यों किया जाता है? वहां तो हम लेदर भी लगा सकते हैं, पर इसी को क्यों लगाते हैं? इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इससे क्या फायदा होगा? जो लोग नहीं जानते होंगे उनको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा आ जाता है नॉन वोवन फैब्रिक। इसमें फाइबर्स का रैंडम अरेंजमेंट होता है। इस फैब्रिक को बनाने में यार्न का यूज नहीं होता। इनको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: फेल्टेड फैब्रिक और बॉन्डेड फैब्रिक। फेल्टेड फैब्रिक में फाइब्रस मटेरियल को नीडल द्वारा बार बार दबाया जाता है और फिर मशीन द्वारा इनकी मिलिंग कर दी जाती है। बॉन्डेड फैब्रिक, इनमें बाइंडर की मदद से फाइबर्स को एक साथ जोड़ा जाता है। इनके फाइबर्स को इम्प्रेग्नेटेड फाइबर्स भी कहा जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा वोवन फैब्रिक और नॉन वोवन फैब्रिक। आइए अब आ जाते हैं तीसरे फैब्रिक पे, जो है निटेड फैब्रिक। ये नीडल्स द्वारा लूप की सीरीज बनाकर तैयार किए जाते हैं। इनकी स्ट्रेचनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वेटर। बचपन से देखते आ रहे हैं ना, नीडल्स द्वारा लूप बनाकर स्वेटर बुनते हुए। क्या आपको पता है स्वेटर का नाम स्वेटर क्यों पड़ा? उसे ये नाम मिला है स्वेट यानी पसीने से। आप विंटर्स के अलावा किसी और सीजन में इसको पहन के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि स्वेट यानी पसीना आ गया, तो पड़ गया इसका नाम स्वेटर। चौथा और लास्ट फैब्रिक है ब्रेडेड फैब्रिक। ये फैब्रिक 3 या उससे ज्यादा यार्न्स को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। फुटवेयर इंडस्ट्री में इसका यूज शू लेसेस बनाने के लिए किया जाता है। तो आज हमने सीखी 4 तरह की फैब्रिक, जो हैं वोवन फैब्रिक, नॉन वोवन फैब्रिक, निटेड फैब्रिक और ब्रेडेड फैब्रिक। फैब्रिक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा और मेरे को ऑथर श्री AB सुरेश जी द्वारा लिखी गई बुक ABC ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी इंग्लिश में और फुटवेयर टेक्नोलॉजी का क ख ग हिंदी में रिफर कर सकते हैं।
ये बुक्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि में मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इजाजत दीजिए वरुण गुप्ता को। नमस्कार।